फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कोर्स बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के सिलेबस के बारे में। फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। So before starting, I would like to tell you that pharmaceutics is the branch of pharmacy which deals with the formulation, manufacturing, evaluation and packaging of pharmaceutical dosage form. It means pharmaceutics वो ब्रांच है फार्मेसी की जो कि किसी भी ड्रग के फॉर्मुलेशन के बारे में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, उसके पैकेजिंग में क्या पैकेजिंग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं किसी भी डोसेज फॉर्म में, वो हमें बताती है। ये फार्मेसी के 4 साल के कोर्स में हम हर एक सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिक्स 1 एक पार्ट है जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है फार्मेसी की, डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे किसी भी डोसेज फॉर्म का, प्रिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इस चीज का हम जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे। और जैसे जैसे फर्दर हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी डिटेलिंग हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के अंदर करते जाएंगे। So starting with the scope of pharmaceutics. This course is designed to impart a fundamental knowledge on the preparative pharmacy with the art and science of preparing the different conventional doses form. फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट हमें एक फंडामेंटल नॉलेज देता है कि कैसे कोई ड्रग की प्रिपरेशन की जाती है और उसको डिफरेंट कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाता है एंड फर्दर उसका यूज क्या होता है। देन मूविंग अहेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिक्स। Upon completion of this course, the students should be able to know the history of profession of pharmacy, understand the basic different dosage forms, pharmaceutical incompatibility and pharmaceutical calculations, understand the professional way of handling prescription and preparation of various conventional dosage forms. जब हम पूरा फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे देन द स्टूडेंट्स वुड हैव द नॉलेज अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। स्टूडेंट्स को फार्मेसी की हिस्ट्री पता चलेगी, उन्हें बेसिक्स पता चलेंगे डोसेज फॉर्म्स के, फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, डोज कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे, अंडरस्टैंड द प्रोफेशनल वे ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है ये जानेंगे, and they will also know how to prepare the conventional dosage form. उनको ये भी पता होगा चलेगा कि कैसे conventional dosage form को prepare किया जाता है। So moving ahead with the course content, Pharmaceutics 1 को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, एक एक करके मैं उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताती हूँ। So starting with unit first topic, that is historical background and development of the profession of pharmacy, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फार्मेसी एज अ कैरियर, फार्मेसी एज अ कैरियर हम कैसे ऑप्ट कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। फार्माकोपियाज के बारे में हम जानेंगे। अगर इन जनरल में बात करूं फार्माकोपिया के बारे में तो वो एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है जो कि मेडिसिनल ड्रग्स के इफेक्ट और उसे कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में नॉलेज देती है, जिसके अंदर आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी यूएसपी, बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपियाज लाइक जापानीज फार्माकोपियाज एंड अदर्स इंक्लूडेड है इसमें। ये स्टैंडर्ड बुक्स है। नेक्स्ट इज डोसेज फॉर्म। इसमें हम डोसेज फॉर्म के बारे में जानेंगे कि डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है और उसके डेफिनेशंस क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन हम इसलिए हमें जानना जरूरी है क्योंकि हम आफ्टर 4 इयर्स के बाद हम फार्मासिस्ट होंगे और हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ा जाता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसे हैंडल कैसे किया जाता है और उसमें एरर्स क्या क्या हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इज पोसोलॉजी।
पोसोलॉजी में हम डेफिनेशन देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी देखेंगे, पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे एज, बॉडी वेट, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हमें डोज कैलकुलेट करके बताते हैं, तो दैट वी विल स्टडी अंडर द पोसोलॉजी। देन मूविंग अहेड विथ यूनिट 2, यूनिट 2 में हम सबसे पहले फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, जिसमें वेट्स एंड मेजर्स इन एम्पेरिकल एंड मेट्रिक सिस्टम देखेंगे। Then calculations involving the percentage solution, alligation, proof spirit, isotonic solution based on the freezing point and molecular weight, ये देखेंगे। Now next is powder. पाउडर में हम डेफिनेशन देखेंगे पाउडर की, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर में डिफरेंस क्या है और वो एक्चुअली में क्या होते हैं ये देखेंगे, उनके ऑफिशियल प्रिपरेशंस देखेंगे, डस्टिंग पाउडर क्या होता है, एफर्वेसेंट पाउडर्स क्या होता है, एफ्लोरेसेंट पाउडर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है, यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशंस क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हम पाउडर लगा लेते थे बट अब हम उनके डिफरेंसेस और उनके में एक्चुअल में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है, उसे मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, ये हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में जानेंगे, उसका एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, एक्सिपिएंट्स क्या यूज किए जाते हैं ये देखेंगे, सॉल्युबिलिटी उनकी कैसे एनहेंस की जाती है, ये सारी टेक्निक्स देखेंगे। नाउ मूविंग अहेड विथ यूनिट 3, इसमें हम मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म देखेंगे, जिसका एक फेज होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में गार्गल्स आते हैं, माउथ वॉश, थ्रोट पेंट्स, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, एनिमा, सिरप, एलेक्सर्स, लिनामेंट, लोशन, ये सब चीजें हमने कभी ना कभी यूज की है बट इसकी मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग हम इसमें पढ़ेंगे। बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें 2 फेज होते हैं, जिसके अंडर आता है सस्पेंशन एंड इमल्शन। सस्पेंशन में उसकी डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कैसे किया जाता है, उसे प्रिपेयर, फ्लॉक्यूलेटेड, डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या आती है सस्पेंशन में और उसे ओवरकम कैसे किया जाता है, ये हम देखेंगे। इमल्शन में डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होते हैं, टाइप ऑफ इमल्शन कौन कौन से होते हैं, उसे किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और मेथड्स क्या हो सकते हैं उसके स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 4। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे सपोस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल्स इनकम्पेटिबिलिटी। सपोस्ट्रीज के अंदर हम सपोस्ट्रीज के डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका टाइप पढ़ेंगे, उसका एडवांटेज पढ़ेंगे, उसका डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बेसिस क्या यूज होते हैं सपोस्ट्रीज में वो देखेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू देखेंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये देखेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ सपोस्ट्रीज कैसे किए जाते हैं, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या होते हैं सपोस्ट्रीज के, ये देखेंगे। फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि जो 2 ड्रग्स एक साथ कंपेटिबल नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबल ड्रग्स, तो उसके बारे में हम जानेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिजिकल, केमिकल और थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी, किस तरह की इनकम्पेटिबिलिटी है वो हम देखेंगे विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज यूनिट 5 विच इज द लास्ट यूनिट। इसमें हम पढ़ेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जिसमें डेफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग देखेंगे, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम एंड जेल्स का ये देखेंगे, व्हाट आर द एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ये देखेंगे और उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है ये देखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर of the subject pharmaceutics 1. Thank you.